student, good morning. Welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 1 मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी. साइंस बुक निकालिए. चैप्टर 15 द अर्थ. All living beings live in a big ball like structure called the earth. The earth is surrounded by the air. The earth moves around the sun. The part of the earth that faces the sun receives light from the sun. देखिए यहाँ बोला गया है जो हमारा पृथ्वी है एक बॉल की तरह है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हवा है, और हमारा जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ इस तरह से घूमता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेस द सन रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. और जो हमारा पृथ्वी है वो सूरज से क्या लेता है, लाइट, ठीक है. इट इज डे टाइम देयर. और ये क्या है, सुबह का टाइम है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डज नॉट गेट लाइट फ्रॉम द सन इट इज़ डार्क. इट इज़ नाइट टाइम देयर. और जब हमारे पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है और हमारे पृथ्वी पर अंधकार रहता है तब कौन सा समय रहता है, नाइट का टाइम रहता है, ठीक है. द डेज एंड नाइट्स आर केस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सेस. और डे और नाइट क्यों होता है, जब हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है. और जो पृथ्वी का भाग जो है सूरज के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है, और जो भाग सूरज के सामने नहीं रहता है वहाँ पे उस भाग में क्या होता है, रात होता है. एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट एंड ब्रिंग अस ए न्यू डे. और हर सुबह सूरज निकलने से हमारे लिए एक नए दिन की शुरुआत करता है. एवरी इवनिंग द सन सेट इन द वेस्ट एंड ब्रिंग अस द नाइट. और हर शाम को सूरज अस्त होता है और वो हमारे लिए पश्चिम दिशा में अस्त होता है और वो हमारे लिए क्या लाता है, नाइट लाता है, यानी रात्रि आता है. उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या आता है, नाइट. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एट द प्लेस. इन सम प्लेस द लैंड इज कवर्ड विथ सैंड. इट इज कॉल्ड a desert. There is lack of water in desert area. और हमारे पृथ्वी का जो भाग होता है वो सब एक जैसा नहीं होता है, ठीक है. कुछ भाग जमीन होता है तो कुछ भाग बालू से ढका हुआ होता है, सैंड यानी बालू से. और इस भाग को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान. जो देखिए रेगिस्तान जो होता है वो बिना, वहाँ पे पूरा ही बालू होता है, ठीक है. और वहाँ पे पानी की कमी बहुत होती है. और कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डिज़र्ट एरिया, हेंस इट्स कॉल्ड शिप ऑफ डिज़र्ट. और कैमल जो है यानी ऊँट वहाँ पे बहुत ही यूजफुल एनिमल होता है वहाँ का एरिया, डिज़र्ट एरिया में. और वहाँ के लोग उसे इसलिए रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है. द लो एंड फ्लैट लैंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए प्लेन. वी कैन ग्रो क्रॉप्स इन प्लेन. और जो जगह मतलब ज़मीन नीची तरह ढलाव होता है वो क्या होता है, प्लेन. उसे क्या कहा जाता है, प्लेन होता है, प्लेन जगह कहा जाता है. और इस जगह पे किसान खेती करते हैं, ठीक है, अनाज उपजाते हैं, मेरा मतलब. द लॉन्ग नैरो लैंड बिटवीन टू हिल्स एंड माउंटेन इज कॉल्ड ए वैली. और दो पहाड़ और ऊंचे पहाड़ और पर्वत के बीच में जो ये जगह होती है इसे क्या कहा जाता है, वैली यानी घाटी, ठीक है. दोनों के बीच में जो जगह होती है, निकलती है, इस जगह को क्या जाता है, वैली कहा जाता है यानी घाटी. द सॉइल ऑफ वैली इज़ वेरी गुड फॉर फार्मिंग. और ये वैली के जो जगह के जो ज़मीन के जो मिट्टी होते हैं वो बहुत ही किसान के लिए बहुत ही अच्छी होती है, यानी खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है. द प्लेस वेयर द लैंड राइज हाई विथ स्लोप इन कॉल्ड ए हिल.
और ऊंचे ऊंचे पर्वत जो होते, पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ के कोई कोई जगह ऐसा होता है जहाँ सूरज अस्त होता हुआ दिखता है, तो लगता है कि उस दिशा में सूरज अस्त हुआ है। द बिग हिल इज कॉल्ड माउंटेन विच कवर्ड विद द स्नो। और कुछ ऐसे हिल होते हैं जो बहुत बड़े, यानी बहुत बहुत बड़े पहाड़ से मिलकर उन्हें क्या कहा जाता है, पर्वत यानी माउंटेन कहा जाता है। और ये क्या चीज़ से ढके होते हैं, बर्फ़ों से ढके होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको जो मैं ये चैप्टर समझाई आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप इसको रिवीजन कीजिएगा। ओके, बाय।